अच्छा, मैंने थाईलैंड का इमिग्रेशन भी क्लियर कर दिया और कंबोडिया का इमिग्रेशन भी क्लियर कर दिया और अभी बाहर निकल गया। दो इंडियन भी बिठाए थे, एक मैं पाकिस्तानी था तो साथ में दो इंडियन थे। तो इंडियन लोगों से भी यही सवालात कर रहे थे, तंग कर रहे थे और मतलब यही इंडियन पाकिस्तानी सेम है। आखिर में वो मुझे छोड़ने वाला था, फिर उसने मुझे खुद बोला कि यार चलो तो मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन कुछ टिप तो दे दो। तो फिर मैंने बोला कितना टिप दे दूँ? वो $100 मांग रहा था कि $100 टिप दे दो। मैंने बोला यार $100 तो बहुत है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएगा, मैं अंदर घूमूंगा और यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ओके, यू फ्रॉम कंबोडिया ओरिजिनल? कंबोडिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं बैंकॉक मोचित बस स्टेशन में मौजूद हूँ। मोचित का नाम याद रखना, मोचित BTS। ये बैंकॉक का बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ बैंकॉक से हर तरफ गाड़ी जाती है, कंबोडिया बॉर्डर, लाओस बॉर्डर और बैंकॉक के हर कोने के लिए यहाँ से बस जाती है। तो मैं अभी जा रहा हूँ कंबोडिया वाली बॉर्डर, तो मैं जाने वाला हूँ आज कंबोडिया। तो इसी वैन में, मिनी वैन या मिनी बस आप इसको कह सकते हैं, इसी में मैं जाऊँगा कंबोडिया बॉर्डर। तो आइए मेरे साथ रहिए, मैं आप लोगों को डिटेल देता रहूँगा कि किस तरीके से बैंकॉक से कंबोडिया जाएंगे। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, मैं कंबोडिया बॉर्डर पहुंच गया हूं और जैसे ही गाड़ी से उतर गया, इधर में साथ ही में तकरीबन 3-4 मिनट फासले पर ही कंबोडिया बॉर्डर है। और इधर पर मैंने KFC देख लिया, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तकरीबन 5 घंटे में, बैंकॉक से 5 घंटे में मैं कंबोडिया बॉर्डर पहुंच गया और मैं यहाँ KFC पर कुछ खाना खाता हूँ। तो फिर मैं निकलूँगा कंबोडिया बॉर्डर की तरफ और वहाँ पर जो कुछ होता है तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम ये अंदर जा रहे हैं थाई इमिग्रेशन की तरफ, ये गली है और ये हम इमिग्रेशन पहुँच गया। अच्छा, मैंने थाईलैंड का इमिग्रेशन भी क्लियर कर दिया और कंबोडिया का इमिग्रेशन भी क्लियर कर दिया और अभी बाहर निकल गया। तो थाईलैंड वालों ने तो कुछ नहीं पूछा, थाईलैंड इमिग्रेशन ने सिर्फ इतना पूछा कि आप वापस आ रहे हो थाईलैंड कि नहीं, उधर से फ़्लाई करोगे? मैंने बोला कंबोडिया से फ़्लाई करूँगा और फिर कंबोडिया वालों ने पकड़ा था। तो फिर जब अंदर ऑफिस मुझे लेके गया तो फिर मुझे बोला कि आप क्या करने आए हो कंबोडिया? मैंने बोला मैं घूमने आया हूँ। फिर उसने बोला आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने बोला $800 है मेरे पास। फिर उसने बोला कि ये तो थोड़ा कम है। मैंने बोला 800 बहुत है, मैं 5-6 दिन गुजारूंगा, ये 5-6 दिन के लिए मेरा $800 बहुत है। फिर उसने होटल बुकिंग पूछा, मैंने होटल बुकिंग किया। फिर उसके पास कुछ और जवाब था ही नहीं कि तुम क्या करने आए हो। फिर भी इधर उधर की बातें कर रहा था। फिर बोल रहा था कि मतलब तुम बॉर्डर पे क्यों आए हो, तुम एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आते, फ्लाई करके आ जाते। मैंने बोला मेरे घूमने का शौक है और मैं बॉर्डर क्रॉस करने आया हूँ, तो थाईलैंड घूमने आया हूँ, मैं वीज़ा लेकर आया हूँ। तो इधर उधर की बहुत बातें कर रहा था और तंग कर रहा था। फिर मैंने बोला कि बस मैं आया हूँ, अगर वापस करना है तो मुझे वापस करो, मैं वीज़ा लेकर आया हूँ, विज़िट पर आया हूँ, लीगल आया हूँ और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो तकरीबन आधा घंटा बिताया था, फिर दूसरा ऑफिसर लेकर आया। फिर उसने कुछ सवालात पूछे, वही सेम सवालात थे, बस वही पूछ लिए, मेरे पास सब कुछ था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इधर पे फिर उन्होंने दो इंडियन भी बिठाए थे, एक मैं पाकिस्तानी था तो साथ में दो इंडियन थे। तो इंडियन लोगों से भी यही सवालात कर रहे थे, तंग कर रहे थे और मतलब यही इंडियन पाकिस्तानी सेम है, उनको दोनों एक से जैसे सवालात पूछ रहे थे। जब मैंने इंडियन लोगों से पूछा तो वही सेम सवालात उनसे कर रहे थे, उनके पास भी सब कुछ मौजूद था। इंडिया के लिए ऑन अराइवल वीज़ा भी है कंबोडिया का, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टिकर वीज़ा लेकर आया था, फिर भी उसको तंग कर रहा था। तो अच्छा, आते अपनी तरफ। अच्छा, फिर उसने बोला कि जब बहुत बहस हुआ, आखिर में वो मुझे छोड़ने वाला था। फिर उसने मुझे खुद बोला कि यार चलो तो मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन कुछ टिप तो दे दो। तो फिर मैंने बोला कितना टिप दे दूँ? वो $100 मांग रहा था कि $100 टिप दे दो। मैंने बोला यार $100 तो बहुत है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएगा, मैं अंदर घूमूंगा। फिर उसने खुद बोला कि 50 दे दो। तो मैंने बोला नहीं, 50 भी बहुत है। फिर मेरे पास टूटे $30 थे, तो मैंने उसको $30 पकड़ाए और वो बहुत खुश हुआ और फिर उसने मुझे थैंक यू भी बोला और मुझे छोड़ दिया। तो यही हालात थे कंबोडिया के इमिग्रेशन के।
तो आपके पास यही वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पर भी आते हो या बॉर्डर पर आते हो तो आपके पास होटल बुकिंग और 500-600 $1000 भी चलेगा। $500 चाहिए। और अच्छा, अगला डेस्टिनेशन आप अगले किधर जाओगे, जब अगले या लाओस या वगैरह वियतनाम जाते हो तो उसका वीज़ा भी चाहिए, या उधर से कंबोडिया से फ़्लाई करते हो तो फ़्लाइट टिकट चाहिए, फ़्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए और होटल बुकिंग ये भी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होगा तो फिर ये छोड़ेगा। लेकिन उसको आपने अब कॉन्फिडेंस से बात करनी है, डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर पैसे लेगा, $200-300 लेगा। तो मेरे साथ जो इंडियन थे उससे तो $100 ले लिया, वो डर गए थे तो मैंने वही $30 पकड़ा दिए। तो फिर सही बात करनी है, जब सब डॉक्यूमेंट हो तो फिर सही लड़ के बात करनी है। तो अगर मैं ये $30 ना देता तो ये भी ना लेता, लेकिन मैंने बोला चलो यार खैर कोई बात नहीं, बस $30 पकड़ा दिए। और फिर अभी मैं निकल आया हूँ। ये कंबोडिया का बॉर्डर है, आप देख सकते हैं। ये मैं अभी पहुँच गया कंबोडिया। तो कंबोडिया बॉर्डर के साथ ही एक शॉप है, ये आप देख सकते हैं, ये शॉप है। और यहाँ पर सिम भी मिलता है। मैंने $2 का सिम ले लिया, $2 का सिम मिल गया। और यहाँ करेंसी एक्सचेंज भी है। जैसे ही थाईलैंड बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर एक शॉप है और ये जनरल स्टोर भी है। यहाँ पर सब कुछ चीज़ें भी मिलता है और हॉस्टल भी है, रूम भी मिलता है यहाँ पर। तो मैंने $10 का एक कमरा ले लिया। और ये बोलता है कि मतलब यहाँ पर ये 24 घंटे ओपन है और यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ओके, यू फ्रॉम कंबोडिया ओरिजिनल? कंबोडिया, ओके। तो इसकी इंग्लिश भी जानती है और ये कंबोडियन लड़की भी है। सॉरी, तो ये बोलता है यहाँ पर सब सर्विस है और सेफ जगह है। तो आप जैसे ही थाईलैंड बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ सकते हो। अच्छा, एसी भी है साथ में, ये लगा, ये पंखा भी है। ये देखो, ये बाथरूम है और ज़बरदस्त साफ कमरा है, क्लीन कमरा है। ये $10 का है। जैसे ही कंबोडिया बॉर्डर क्रॉस करते हो तो इधर साथ में ये एक स्टोर है, उसके साथ ये होटल भी है और इधर में मैंने कमरा ले लिया।